Good morning, student. And in this video, I am going to explain you third chapter of English language, the clause. A group of words that form part of a sentence and has a subject and a finite verb of its own is known as a clause. Means clause भी sentence का एक part होता है, like phrase भी sentence का एक part होता है और जो incomplete होता है. In the same way, clause is also a part of a sentence. But the difference between phrase and clause is that in clause there is a subject and a verb. clause में subject भी होता है और verb भी होता है, तो that is known as clause. Example: Mr. Pratibha Patil is the first Indian woman who holds the president's office. Here the highlighted word is clause. Who is subject. who holds the president office, जिसने president office को hold किया, तो ये क्या है, क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, होल्ड यहाँ पे वर्ब है और ये उसका प्रेसिडेंट ऑफिस उसका ऑब्जेक्ट है. तो हेयर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑल आर गिवन. So this is the example of clause. A clause has only one finite verb in it. Means clause में सिर्फ एक ही finite verb हो सकता है. finite verb क्या होता है, जो subject के according change होता है. Phrase does not have a finite verb. Phrase में finite verb नहीं होता है. Example: Mr. Malhotra is a man of kind nature. एंड मिस्टर मल्होत्रा इज़ अ मैन वो पॉजेसेस काइंड नेचर. तो ये जो ऑफ काइंड नेचर ये फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है और यहाँ पे क्या है, ना सब्जेक्ट दिया है ना वर्ब दिया है. सेकंड सेंटेंस में क्या है, वो पॉजेसेस काइंड नेचर. मीनिंग दोनों की सेम है, बट डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर वो सब्जेक्ट आ गया, पॉजेसेस वर्ब आ गया. इन द सेम वे यू कैन चेंज सेंटेंस फ्रॉम फ्रेज टू क्लॉज. Kinds of subordinate clause. Clause are of three types, and here we are going to study about subordinate clause. In the previous part of the video, I have explained you about main clause and principal clause or subordinate clause. Now we are going to explain about subordinate clause. Subordinate clause are of three types: adjective clause, adverb clause और a noun clause. Like phrase में भी होता है adverb clause, adverb phrase, adjective phrase, noun phrase. In the same way, clause has three kinds. Adjective clause, a clause that act as an adjective in a sentence is called an adjective clause. Means sentence में जो clause adjective का वर्क करे वो होता है adjective clause. Adjective क्या होता है, जो noun और pronoun को qualify करता हो. Like a man who is friendly and kind is loved by all. Means यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, वो सब्जेक्ट है, तो a man, कैसा मैन सबको पसंद है, जो कि फ्रेंडली हो, जो कि काइंड हो. वो इज़ फ्रेंडली एंड काइंड. तो ये क्या कर रहा है, मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन की क्वालिटी बता रहा है कि वो मैन जो फ्रेंडली भी हो और काइंड भी हो वो सबको पसंद होता है. द बस विच हैज़ अ पंक्चर टायर इज़ स्टैंडिंग नियर द ट्री. यहाँ पे विच हैज़ अ पंक्चर टायर, ये बस की क्वालिटी बता रहा है कि बस का जो टायर है वो पंक्चर है. तो इस तरह क्या हुआ, जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है. एडजेक्टिव क्लॉज की आप इस तरह इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस को जब आप उसको क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट काइंड, विच काइंड, मतलब किस तरह का, बस कैसी बस, मैन कैसा मैन, तो इसका आंसर आपको मिलेगा उस क्लॉज में. तो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज. Here the example is given: I get along well with people who are jovial and cheerful. यहाँ पे भी आपको कैसा का आंसर मिल रहा है कि आप कैसे लोगों के साथ मिले, जो कि जोवियल थे और चेयरफुल थे. I love the fruits which are sweet. कैसे फ्रूट्स पसंद है, जो कि स्वीट होते हैं. तो हर सेंटेंस में आपको व्हाट काइंड और विच काइंड का आंसर मिल रहा है. यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ व्हाट काइंड एंड विच काइंड. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. हियर द एक्सरसाइज हैज गिवन एंड यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लॉज. पीपल हु हैव नॉट विजिटेड पोर्ट ब्लेयर हैव मिस्ड अ ग्रेट एक्सपीरियंस. किन लोगों ने ग्रेट एक्सपीरियंस को मिस किया, जो कि जिसने विजिट नहीं किया पोर्ट ब्लेयर में. तो हेयर वू हैव नॉट विजिटेड पोर्ट ब्लेयर इज एडजेक्टिव क्लॉज. ऑल द फ्रूट्स दैट वेयर लेफ्ट आउट इन द सन पेरिश. कौन से फ्रूट्स पेरिश्ड हो गए, जो दैट वेयर लेफ्ट आउट इन द सन. इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव क्लॉज. सेकेंड,
Here adjective phrase has given and you have to change in adjective clause. एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब नहीं होता. एडजेक्टिव क्लॉज में आपको चेंज करने के लिए सब्जेक्ट लाना पड़ेगा और वर्ब लाना पड़ेगा. फर्स्ट सेंटेंस, स्टूडेंट सिटिंग इन दैट रूम आर अपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव टेस्ट. सिंपल सेंटेंस है कि जो स्टूडेंट रूम में बैठे हैं वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए अपेयर कर रहे हैं. यू हैव टू चेंज इनटू एडजेक्टिव क्लॉज. तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट वो आर सिटिंग इन दैट रूम मीन्स कौन से स्टूडेंट बैठे हैं, कौन से स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव टेस्ट में अपेयर कर रहे हैं, वो आर सिटिंग इन दैट रूम यानी कि जो रूम में बैठे हैं. सेकेंड, दिस इज़ नो वे टू बिहेव विद योर एल्डर. तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैसा बिहेवियर, यानी कि जो आपने बिहेव कर लिया हो. तो दिस इज़ नो वे दैट यू हैव बिहेव विद योर एल्डर, यानी कि जो बिहेवियर आपने कर लिया वो बिहेवियर सही नहीं है. Second is adverb clause. A clause that acts as an adverb in a sentence is called an adverb clause. Adverb क्या होता है, as you know that it qualifies the verb. Verb की quality को बताता है adverb clause. तो when he got the award his family was delighted. adverb clause को पहचानने के लिए क्या होता है, when, why, how, where, इस टाइप के आंसर मिले. जैसे कि when he got the award his family was delighted. his family was delighted. यहाँ पे आप क्वेश्चन करिए कि उनकी फैमिली कब डिलाइटेड हुई, जब उसको अवार्ड मिला. तो यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है हमें, when का. in case we miss the bus we will return home. हम घर कब जाएंगे, जब बस मिस हो जाएगी. तो यहाँ पे भी क्या आंसर मिला, when का. तो इसी तरह कोई भी सेंटेंस में जब आपको when का, why का, how का और where का, इन 4 वर्ड्स का आंसर मिल रहा हो तो वो होता है adverb clause. Here the words are given that denotes adverb clause. when, whenever, before, after, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं adverb clause में. एक्सरसाइज इज गिवन, दे फॉट इन अ हीरोइक मैनर. ये क्या है, एडवर्ब फ्रेज है, इसको क्या करना है आपको एडवर्ब क्लॉज में कन्वर्ट करना है. तो इन अ हीरोइक मैनर ये एक एडवर्ब फ्रेज है. अब इसमें आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लाना है, वर्ब लाना है. दे फॉट एज इफ दे वर हीरोज. तो यहाँ पे इन अ हीरोइक मैनर से क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा फॉट किया जैसे कि वो हीरो थे. तो ये क्या आंसर आ गया आपका, उसका एडवर्ब का आ गया आपका. तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया. इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी रिच ही इज़ नॉट प्राउड. तो ही इज़ नॉट प्राउड ऑल्दो ही इज़ वेरी रिच. तो ऑल्दो वर्ड्स आपके किस में होते हैं, एडवर्ब क्लॉज में. इन द सेम वे ट्राई टू ऑल solve these exercise. The third one is noun clause. A clause which acts as a noun in a sentence is called a noun clause. वो क्लॉज जो नाउन का एक्ट करता हो वो नाउन क्लॉज होता है. ही विशेस दैट ही स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास. तो ये क्या बता रहा है, ये नाउन है ही, इसके बारे में बता रहा है कि ही विशेस. तो यहाँ पे क्या आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि दैट के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ रहा है, दैट ही, दैट शी, दैट ही. तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर नाउन फ़ौरन आ रहा है वर्ड के बाद. इन द सेम वे यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज में किसी भी आप सेंटेंस का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या, व्हाट का आंसर आएगा. ही विशेस, यहाँ से इतना पार्ट लीजिए आप, ही विशेस वो क्या विश करता है, तो दैट ही स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास. आई हर्ड, क्या हर्ड किया, दैट ही शे वन अ ट्रॉफी. आई ट्रस्ट, क्या ट्रस्ट करते हैं, दैट ही विल बी ऑनेस्ट इन हिज प्रोफेशन. तो नाउन क्लॉज में किसी भी सेंटेंस की मीनिंग क्या से निकलनी चाहिए, तो वो आपका होगा नाउन क्लॉज. हेयर नाउन क्लॉज को आपको फाइंड करना है. यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक. तो यहाँ पे आपको ये यहाँ से इतने पार्ट का क्वेश्चन मिलेगा कि क्या रिमेंबर करना चाहिए. तो आंसर होगा दैट यू हैव टू रिटर्न द लाइब्रेरी बुक. सो दिस फ्रॉम देयर, दिस इज नाउन क्लॉज. आई वंडर्ड वाई शी इज़ एक्टिंग सो स्ट्रेंज. तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग आपको नोट करना है कि दैट, वाई, ये वर्ड्स के फ़ौरन बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए. तो यहाँ पे फ़ौरन बाद क्या आ रहा है, वाई के बाद शी. तो ये यहाँ से होगा वाई शी इज़ एक्टिंग सो स्ट्रेंज. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज विच हैज़ गिवन टू यू.
फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब क्लॉज, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एडवर्ब क्लॉज को फिल करना है. सेंटेंस इज गिवन इट वॉज इवनिंग, तो मैंने आपको बताया एडवर्ब क्लॉज में किसका आंसर मिलता है, व्हेन, वेयर, हाउ, इसका आंसर मिलता है आपको. तो इट वॉज इवनिंग व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बना, इवनिंग कब थी, व्हेन द लाइट वेंट आउट यानी कि जब लाइट चली गई थी तब उस वक्त इवनिंग थी. सेकेंड, द ट्रेन मूव्ड बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 9, ट्रेन कब मूव्ड हुई, तो बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 9 यानी कि 9 बजने से पहले. माधुरी कैन सिंग बेटर, तो यहाँ पे किसका आंसर मिल रहा है, हाउ, मीन माधुरी कैसा गा सकती है, तो बेटर दैन रीमा, रीमा से बेटर गा सकती है. द बेल विल रिंग, बेल कब रिंग करेगी, एज सून एज द लंच इज ओवर, जैसे ही लंच ओवर होगा वैसे ही बेल रिंग होगी. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज. I hope you all understood. Thank you.